सब लोग जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें व्यक्तिगत शौचालय के लिए सरकार अनुदान राशि दी है। अनुदान राशि से शौचालय का निर्माण किया गया है। 3.96 करोड़ से 268 कार्य मिशन का अमरोहा विधानसभा में कराया गया। 3.96 करोड़ रुपये से 268 करोड़ के कार्य मिशन कायाकल्प के तहत अमरोहा विधानसभा में कराया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, शौचालय है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, हम लोगों ने काम कराया। अमरोहा में हमारे विधायक ने इसलिए मैं आया हूँ और अमरोहा विधानसभा में सरकार के द्वारा 4.5 वर्षों में जो काम हुए हैं उन कामों का लेखा जोखा मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सरकार के काम, अगर हम वर्तमान में सरकार है, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की सकृतार मेहनत के दम पर हम लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और चुनाव उनकी सक्रियता के आधार पर मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से मुझे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार इस प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद हमें इसलिए मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, जिस तरीके से किसान नाराज है और आप भी विवादित रहे, आपने भी एक बयान दे दिया था बागपत में आपके ऊपर भी। अगर दिखाओगे पूरा दिखाओगे, बोलूँ मैं क्या बोला मैंने बागपत में? मैंने बागपत में किसान संवाद कार्यक्रम में मैं गया था और छपरौली विधानसभा के रमाला गांव में कार्यक्रम। मैंने वहां के लोगों से कहा भाई छपरौली की जनता बहुत महान है और चौधरी चरण सिंह जी को छपरौली की जनता ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, दुनिया में पहचान कराने में छपरौली की महान जनता का भी योगदान है। किस लिए योगदान है कि चौधरी चरण सिंह सन 37 से सन 74 तक छपरौली से विधायक रहे और 77 और 80 और 85 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, वो भी छपरौली उसमें था। तो उस जनता ने, महान जनता ने 50 साल तक एक व्यक्ति को एक ही विधानसभा ने जिता के भेजा उसे। एक बार तो ऐसा हुआ 85 में कि सारी विधानसभा चौधरी साहब हार गए थे लोकसभा में, केवल छपरौली के कारण ही लोकसभा में पहुंचे थे। तो मैंने उस चर्चा की कि चौधरी साहब हमारे नेता हैं, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन छपरौली की जनता, महान जनता में चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह और पूरे देश में, दुनिया में परिचय कराने का काम करा। अगर वो जनता इतना स्नेह और आशीर्वाद नहीं देती तो चौधरी साहब को पूरे देश में, प्रदेश में, दुनिया में नेतृत्व करने का अवसर नहीं मिलता। ये शब्द मैंने बोले हैं। आज भी चौधरी साहब के प्रति, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति हमारे सबके मन में, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के मन में आदर सम्मान है। लोग वो तोड़ मरोड़ का कुछ बयान छपा के चलाते वो विषय है और अपने राजनीतिक एजेंडे हैं सब, और राजनीतिक एजेंडे चलाकर लोग अपनी राजनीतिक साधना चाहते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, एक बात यह है कि कितनी सीटों पे आप मान के चल रहे हैं कि कितनी सीटें आपको इस बार मिलने वाली 2022? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा नहीं, अपने नेतृत्व के कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ता की सक्रियता के आधार पर हम लोग अधिकांश सीटें जीतने चाहते हैं। जो पिछली बार नहीं जीते थे वो भी लक्ष्य सीट जीतने का, तो अधिकांश सीटें भाजपा जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।